दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात तो कल हमारे सामने रिजल्ट होगा Q1 का। अब रिजल्ट कैसा रह सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट और रेवेन्यू की क्या संभावना बन रही है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत ही मजबूत कंपनी है और आने वाले समय में यहाँ पे एक तेजी का दौर भी आ सकता है। ट्राइडेंट के लिए जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो ये है कि इसका बिजनेस जो है वो पूरा 54% तक एक्सपोर्ट का है, और ऐसे में जब एक्सपोर्ट के बाज़ार में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आप देखें तो यूएस की प्रॉब्लम हो या फिर यूरोपियन बाज़ार में हो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, इन सारे रीज़न ने यहाँ पे ट्राइडेंट के कारोबार को थोड़ा सा आपको डाउनफॉल किया है। लेकिन आप समझ सकते हो कि बिजनेस जिस तरह से आने वाले समय केमिकल सेगमेंट में बढ़ रहा है, इसके अलावा देखें तो पेपर डिवीजन में भी कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है। सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कंपनी को लगातार पैटर्न हासिल हो रहे हैं क्योंकि इनके पास जो क्वालिटी है वो दूसरों के पास नहीं है, और इसीलिए कंपनी के एक तरह से देखें तो दूसरों से हटके साबित होती है। और ऐसे में आने वाले समय इसमें वही तेजी आ सकती है जो कोविड के दौरान आई थी, और देख सकते हो कि स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया था। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कैसी है लोगों की खरीदारी स्टॉक के अंदर और निवेश FIDI का कैसा वो भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 33.15 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 33 के आसपास थी। इंट्राडे में 32.90 का लो भी बना, कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर पॉजिटिव माहौल बना। 33.30 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन फिलहाल स्टॉक 33.10 के आसपास है, जहाँ पे 0.30% की तेजी है। तो बाजार में पॉजिटिव माहौल है, लेकिन ट्राइडेंट के स्टॉक में इस समय कोई खास तेजी नहीं देखने को मिली। इसके पीछे वजह रिजल्ट का इंतजार जो कल हमारे सामने होगा, और इसके पहले कोई भी बड़ी यहाँ पे पोजीशन बनाना नहीं चाहता है। आप इसके रेटिंग को देख सकते हो। 19 जुलाई को स्टॉक 32.90 के आसपास था, 0.2% की तेजी बनी थी, लेकिन 20 जुलाई को स्टॉक 32.80 पर आया और 0.3% की वहाँ पे गिरावट हुई। 21 जुलाई को फिर से स्टॉक 33.25 तक चला गया और 1.4% की तेजी बनी। तो 24 जुलाई को आप देख सकते हो कि स्टॉक 33.05 के आसपास था, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई, और देख सकते हो कि 25 जुलाई को स्टॉक 33 पर वापस आया, 0.2% की गिरावट हुई। तो सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैसे काफ़ी समय से इसने 33 के स्तर को पकड़ा हुआ है, और ये एक तरह से इसका मजबूत सपोर्ट है। और ये मैंने खरीदारी के लिए जो आपको एक लेवल बताया वो उसी लेवल के आसपास है, यानी आप चाहे तो यहाँ से एंट्री भी कर सकते हैं। इसके रिटर्न को देख सकते हो, पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 490% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें इसने 373% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 15% स्टॉक गिर चुका है। 3 मंथ के हिसाब से वापस इसमें रिकवरी हुई और 9% की इसने तेजी बताई है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में लगभग 2% की वापस गिरावट हुई है। तो ओवरऑल आप देखें तो 1 डे के हिसाब से 0.45 लगभग आधा % की हमने तेजी देखी थी। तो ये आप समझ ही सकते हो कि ये स्टॉक जिसने भी 2-3 साल में निवेश किया उसको तो बहुत ही बेहतर रिटर्न मिला, क्योंकि स्टॉक 3-4 रुपये के आसपास था, इस समय 33 के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका है, लेकिन जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको अभी इस समय नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्टॉक 70 तक भी जाके आ चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से जो सेक्रेटरी है रचना साहा, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि आने वाले 5 साल में जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो बिजनेस डबल हो जाएगा जस्ट, यानी टेक्सटाइल के मार्केट में तेजी का कारोबार बनेगा। चाहे इंडिया के बारे में हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में हो, तो बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोनों तरफ से जिस तरह से डिमांड आगे निकल के आने लगी है उसका ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि आने वाले 5 साल में हमारा टेक्सटाइल मार्केट डबल हो सकता है। फिलहाल देखें तो जो इंडियन टेक्सटाइल मार्केट की यहाँ पे देखें तो $22 बिलियन के आसपास का मार्केट है, और हमारा जो गोल है कि आने वाले 4-5 साल में इसको 40 से लेकर $50 तक पहुँचाना, यानी लगभग जस्ट डबल करने की यहाँ पे सरकार ने एक तरफ अपने से मंशा जाहिर कर दी है। तो काफ़ी शानदार जो ये बयान निकल कर है सरकार की तरफ से, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय ट्राइडेंट को इसका सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इंडिया के एक्सपोर्ट कारोबार की बात तो $2.5 बिलियन के आसपास का है, जिसको आने वाले कुछ सालों में सरकार $10 बिलियन तक पहुंचाना चाहती है। यानी जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें बहुत बड़ी तेजी लाने की संभावना बन रही है। और आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से सरकार की तरफ से PLI स्कीम लाई जा रही है, टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, ये सारी जो कवायद की जा रही है इसीलिए की जा रही है ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट दिया जाए और सरकार की मंशा आने वाले समय फलीभूत भी होगी।
तो चाहे जितनी भी टेंशन हो इस समय टेक्सटाइल सेक्टर को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हो कोरोना के बाद में, लेकिन आने वाले समय टेक्सटाइल सेक्टर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि टेक्सटाइल के अच्छे स्टॉक में दाव लगाए। तो यहाँ पे कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? तो जो वैल्यू स्टॉक है आप देख दो कि इंडिया टेक्सटाइल मार्केट से अगर देखें तो यहाँ पे आपको ट्राइडेंट दिखाई देगा जिनमें दाव लगाने की संभावना तलाशी जा सकती है। इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट जो हमारी जीडीपी के अंदर 2% का योगदान देता है, काफ़ी बड़ा बाजार है और इससे बहुत सारे रोजगार का सृजन होता है। आप ये देख ही सकते हो कि कोविड काल के बाद में बाजार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आया, लेकिन अब धीरे धीरे वो रिकवरी की मोड पे आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट के जो लीडर देखे इस टेक्सटाइल सेक्टर में, तो आपको सबसे ऊपर ट्राइडेंट लिमिटेड का नाम दिखाई देगा। इसके बाद में वेलस्पून इंडिया, लक्स इंडस्ट्रीज और वर्धमान इंडस्ट्रीज। तो ये कंपनियां 4 हैं जिनमें दाव लगाने की यहाँ पे संभावना बन रही है। और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड काफ़ी मजबूत कंपनी है। $1 बिलियन का इसका आप देखें तो मार्केट कैप के साथ में कंपनी काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि टेक्सटाइल सेक्टर में ये सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट काफ़ी शानदार है। कंपनी आप देख दो कि यार्न डिवीजन में काम करती है, बेड लेनिन बात लेनिन का बिजनेस है, पेपर और केमिकल का डिवीजन है। और स्टॉक पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, लेकिन अगर आप पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखते हो इसने 490.18% का अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिले। आप ये देखो उसको 52 वीक का हाई इसका देखें तो 42 रुपीज़ के आस है और इसका लो जो देखें तो 25 के आसपास है। और आप समझ सकते हो इस समय स्टॉक दोनों 52 वीक के लो और हाई के बीच में है। यह देखो कंपनी ने सेकंड क्वार्टर के अंदर 1490 रुपीज़ के आसपास अपना रेवेन्यू बताया और फर्स्ट क्वार्टर की बात करें 1667 रुपीज़ के आसपास रहा। और इस हिसाब से अगर EPS देखें अर्निंग पर शेयर तो 0.84 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है, जो इशारा करे कि एक शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे संभावना प्रॉफिट लेने की। आने वाले इसमें शेयर होल्डर को अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट आ सकता है। अब कल हमारे सामने रिजल्ट होगा। अब रिजल्ट के पहले अगर हम देखें क्या रह सकते हैं नतीजे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेवेन्यू लगातार थोड़ा सा कम हो, उसके बाद में कुछ बढ़त भी देखने को मिली। देख सकते हो कि जून 2022 में पिछली बार 1680 रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था, जो मार्च में गिर के 1573 रुपीज़ के आसपास आया। वैसे अगर आप देखें तो दिसंबर में रेवेन्यू में वृद्धि हुई थी और 1641 रुपीज़ के आसपास रहा था। तो जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है तो उस हिसाब से इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू 1500 के आसपास रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी पिछली Q4 के मुकाबले थोड़ा सा स्लाइटली आपको रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके पीछे वजह है कि टेक्सटाइल सेक्टर अभी काफ़ी ज़्यादा दबाव में अभी भी है और कंपनी के जो हमने पिछले प्रोडक्शन की डिटेल देखी उस हिसाब से लग रहा है कि 1500 करोड़ के आसपास रह सकता है रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में कंपनी को 129 रुपीज़ का प्रॉफिट था। मार्च 2023 में ये घट के 130 रुपीज़ के आसपास आया, क्योंकि दिसंबर में ये 144 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे एक जो मोटे मोटा अंदाजा अगर लगाए तो इस बार भी प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। यानी प्रॉफिट 3 डिजिट पे तो रहेगा, लेकिन 110 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट रहने की संभावना बन रही है। तो इस बार देख सकते हो कि पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम ये सितंबर के मुकाबले जोड़े तो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा प्रदर्शन। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से पिछले जो प्रोडक्शन की डिटेल सामने आई थी उस हिसाब से 110 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट की संभावना है। लेकिन अगर ये बढ़ जाता आंकड़ा तब तो यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। ये 110 की हमने एक अंदाजा लगाया, लेकिन अगर ये प्रॉफिट जो है 150 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया तब तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा और तुरंत ही आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 73.19% पर आ गई है और 75% की अपर लिमिट है, यानी प्रमोटर की स्थिति यहाँ पे बहुत मजबूत है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। FI ने जम के खरीदारी की है। 2.36% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो जून में आप देख दो कि 2.47% तक आ गई है, यानी काफ़ी अच्छी FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। DI की होल्डिंग भी बढ़ी है, 0.04% थी जो 0.5% तक आ गई है। तो कुल मिला के FI DI का अच्छा खासा निवेश है और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया। काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश किया है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप खरीदारी करें। आप चाहे तो कल के रिजल्ट का इंतजार कर ले, 1 ही दिन बाकी है और रिजल्ट के बाद अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।